ये वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जिसे कहते हैं गेटवे। ये नेटवर्किंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये हर एक डेवऑप्स इंजीनियर को पता होना चाहिए। जब भी आप कोई एक नया इंफ्रा कंपोनेंट क्रिएट करते हो, एक वीएम क्रिएट कर रहे हो, एक लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हो, डजेंट मैटर आप एडब्ल्यूएस में कर रहे हो, एज्योर में कर रहे हो या कहीं और क्रिएट कर रहे हो, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इस वीएम को मैं किस सबनेट में रखूं। एक पब्लिक सबनेट में रखूं या एक प्राइवेट सबनेट में रखूं। अब ये पब्लिक और प्राइवेट सबनेट कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है एक्सेसिबिलिटी, कि एक सबनेट के कंपोनेंट्स इंटरनेट से एक्सेस होंगे, और अगर होंगे तो उसको हम पब्लिक कहते हैं और अगर नहीं होंगे तो उनको हम प्राइवेट कहते हैं। और यही चीज़ जो है प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है गेटवे। अब बहुत सारे लोग जो है इसको कंफ्यूज करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स के साथ, इसको कंफ्यूज करते हैं राउट टेबल्स, नैकल्स के साथ। दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, लेकिन गेटवे अपने में खुद में एक अलग कंपोनेंट है। और गेटवे का जो काम है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है एक एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ट्रैफिक कैसे फ्लो होता है, एक प्राइवेट सबनेट से अगर पब्लिक में जाना हो तो क्या यूज होता है। मैं दो गेटवेज को डिस्क्राइब करूंगा, और भी बहुत सारे गेटवेज हैं, लेकिन ये दो बहुत ज़रूरी गेटवेज हैं। एक है इंटरनेट गेटवे आईजीडब्ल्यू, और दूसरा है नेट गेटवे जिसको कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। तो बेसिकली सोर्स और डेस्टिनेशन पैकेट्स को जो है ये ट्रांसलेट करता है, और यही हम हैंड्स ऑन करेंगे। और होपफुली इस वीडियो के बाद आपको कम से कम इस टॉपिक में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू गेटवेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम अपना सेटअप कर लेंगे। तो मेरे पास AWS है एंड आई हैव क्रेडिट्स, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है वेंडर यूज़ कर लो, गूगल, एज्योर, डजंट रियली मैटर। आई एम इन फ्रैंकफर्ट, तो मैं पहले जो है अपना एक VPC क्रिएट कर लेता हूँ। सो प्री रिक्विजिट्स हैं, पहले हम प्री रिक्विजिट्स खत्म कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन ऑन दी वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड में आपको समझ आ जाएगा कि सेटअप हमारा कैसे होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे। तो लेट लेट मी गिव इट अ नेम, मैं इसको कहता हूँ मेरा नाम एंड VPC। और साइडर मैं दे देता हूँ इसको 10.10.0.0/16। इनफैक्ट आई डोंट नीड दैट मच, ये भी नहीं, इतना भी नहीं चाहिए था, बट दैट्स फाइन। V16 नहीं चाहिए, V6 नहीं चाहिए, और हमें कुछ और भी नहीं चाहिए। दिस शुड बी इनफ। सो यहाँ पे जब आप देखोगे, तो जब आप एक VPC क्रिएट कर रहे हो ना, तो यू हैव एन ऑप्शन टू क्रिएट अ लॉट मोर थिंग्स अलोंग विद द VPC। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एज अ फीचर, एज अ स्टैंडर्ड ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन हम लोग इसको चूज़ नहीं करेंगे, हम मैनुअली क्रिएट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एक सबनेट का ब्रेकअप आपको मिल जाएगा, राउट टेबल्स, नेटवर्क कनेक्शंस सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। सो विल ओनली गो विद VPC। तो लेट्स क्रिएट इट। ठीक है, जब तक ये क्रिएट होगा, लेट मी एक्सप्लेन ऑन द व्हाइट बोर्ड, और रादर ब्लैक बोर्ड, कि हमें करना क्या है। दिस इज द सेटअप। हमने एक VPC बनाया, राइट। सो दिस इज आवर VPC, और इस VPC के अंदर हम लेट्स से दो सबनेट बना देते हैं। तो ये अपना एक सबनेट हो गया, और यहाँ पे एक और सबनेट बना लेंगे, राइट। और इसको मैंने एड्रेस दिया हुआ है 10.10.0.0/24, और इसको मैं कहता हूँ पब्लिक सबनेट, एंड इसको हम एड्रेस दे देते हैं 10.10.0.0/28, और दूसरे वाले को हम कह देते हैं प्राइवेट सबनेट, राइट। प्राइवेट सबनेट, और इसको हम एड्रेस दे देते हैं 10.10 डॉट लेट्स से 0.100/28। तो इसमें हमारे को कुछ IP एड्रेसेस मिलेंगे, आई थिंक 16, और इसमें भी हमें कुछ IP एड्रेसेस मिलेंगे। नाउ इसके अंदर जो है मैं एक EC2 क्रिएट करूंगा, और इसके अंदर भी मैं एक EC2 क्रिएट करूंगा, राइट। लेट्स से यहाँ पे आउटसाइड ऑफ माय नेटवर्क मेरे को एक्सेस करना है द एप्लीकेशंस दैट आर रनिंग इनसाइड दीज EC2 मशीन्स।
ओके, तो सबसे पहली बात, जब आपने कहा कि ये एक पब्लिक सबनेट है और ये एक प्राइवेट सबनेट है, इसका मतलब ये होता है कि इस सबनेट के अंदर एक राउट टेबल रहेगा। ये भी हम क्रिएट करेंगे। राउट टेबल रहेगा जिसके अंदर व्हेन यू से पब्लिक, तो 0.0.0.0/0 राउट जो है वो डिफाइन रहेगा। ठीक है। और जब आपने कहा कि ये एक प्राइवेट है, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही राउट रहेगा और उसे कहते हैं लोकल। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जब भी आप एक वीपीसी क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली एडब्ल्यूएस क्या करता है, वो एक लोकल राउटर क्रिएट करता है। आप नहीं क्रिएट करते, वो एडब्ल्यूएस क्रिएट करता है। और जितना भी आपका लोकल ट्रैफिक होता है वो उसी राउटर के थ्रू राउट होता है। चाहे आप एक और यहाँ पे सबनेट बना लो, उसमें भी ये लोकल राउट जो है प्री फिल्ड होके आएगा। दिस वन यू हैव टू ऐड, ये जो 0.0.0 वाला है। और ये 0.0.0 आप राउट किधर करोगे, यू हैव टू क्रिएट अ कंपोनेंट। तो हमारा पहला जो गेटवे है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। उसको कहते हैं IGW, इंटरनेट गेटवे। ठीक है, एक फ्री कंपोनेंट है, कोई पैसे आपको नहीं देने इसके रन करने के। और नेटवर्क चार्जेस हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो ये कंपोनेंट आपको, मान लीजिए स्केल अगर आपके ज़्यादा लोड आने लगा, आपके ट्रैफिक बढ़ने लगा, तो ये ऑटो स्केल, ऑटो मैनेज्ड है, बिकॉज दिस इज अ सर्विस फ्रॉम AWS। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इट्स इट समवेयर हियर। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, whoever is pointing to it, मान लीजिए ये वाले राउट टेबल में देयर इज अ राउट टू दिस IGW, ये कनेक्ट करता है इसको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। सो when the traffic flows, when this guy in his laptop wants to reach, ये चाहता है कि यहाँ पे कोई सर्वर एप्लीकेशन रन हो रही है और मैं उसको रीच आउट करूँ, तो ये उसका तो DNS देगा या IP एड्रेस देगा, अगर इलास्टिक IP है तो लेट्स से एंड पॉइंट, या नाम ही दे देते हैं myapp.com। तो जैसे ये बंदा myapp.com पे लॉगिन करता है, देन वो इंटरनेट से होते हुए इवेंचुअली देर बहुत सारे अंदर के कंपोनेंट्स हैं जो मैं स्किप कर रहा हूँ। राउट 53, लोड बैलेंसर, मैंने किसी और वीडियो में ऑलरेडी वो कवर करे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ गेटवे में फोकस करेंगे, तो मैं सीधा कह रहा हूँ कि ट्रैफिक जो है मेरे गेटवे के पास आ जाता है, और गेटवे के थ्रू देन इट गोज टू दी मशीन्स। ठीक है। अगर मशीन डायरेक्टली एक्सेसिबल है तो मशीन, नहीं तो लोड बैलेंसर। तो इस गेटवे का क्या काम है, इसका काम है टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन ए पब्लिक सबनेट एंड द इंटरनेट। और प्राइवेट सबनेट्स ये वो एप्लीकेशंस होस्ट करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बैकएंड सर्वर है जो आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, सिर्फ वो मशीन्स उसको एक्सेस कर पाए जो विद इन माई एनवायरनमेंट है। जैसे मान लीजिए ये एक मशीन है मेरे एनवायरनमेंट के अंदर, और इसका नाम है लेट्स से ऐप 1, और इसका नाम है लेट्स से बैकएंड 1, एंड इसका नाम है बैकएंड 2। तो बैकएंड 1 और बैकएंड 2 आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। और ये ऐप 1 भी जो है इस राउटर के थ्रू, जो मैंने यहाँ पे बताया था, जो AWS खुद क्रिएट करता है, उसके थ्रू जो है आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा विद बोथ ऑफ देम। लेकिन अगर मैं फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम दिस सर्वर, इफ आई वांट टू एक्सेस, मैं इसको तो एक्सेस कर सकता हूँ प्रोवाइडेड आई हैव द परमिशंस एंड ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। मेरा राउट बना रहेगा पब्लिक सबनेट के लिए, लेकिन मेरा प्राइवेट के लिए राउट नहीं बनता है। एक नॉर्मल यूज केस बताता हूँ। इन माइक्रो सर्विसेज जितने भी लोड बैलेंसर, जो पब्लिक फेसिंग लोड बैलेंसर्स हैं, वो सारे के सारे पब्लिक सबनेट में रहते हैं। और उसके अंदर के जो सर्वर्स हैं, तो लोड बैलेंसर, अगर ये आपका लोड बैलेंसर है और इस लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आ रहा है, तो इंटरनली ये जो है ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक टू डिफरेंट सर्वर्स। तो ये जब ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये लोड बैलेंसर खुद एक अलग सबनेट में रहता है, और इसके नीचे वाले जो सर्वर्स हैं वो खुद से जो है अलग सबनेट में रहते हैं। सो दीज मशीन्स जो यहाँ पे हैं, वो सारे जो हैं वो पब्लिक सबनेट में रहते हैं, और ये सॉरी वो प्राइवेट सबनेट में रहते हैं, और ये खुद जो है वो पब्लिक में रहता है। मतलब एनीबडी कैन एक्सेस दिस वाया पब्लिक डोमेन, और इनको जो है कोई पब्लिकली एक्सेस नहीं कर पाएगा। सेम वीपीसी के अंदर हैं तो एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सेस दिस। और ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है।
अभी तक एवरीथिंग इज फाइन, नो प्रॉब्लम एंड नो इश्यूज एज वेल, एवरीथिंग वर्क्स गुड। लेकिन क्योंकि ये खुद सर्वर्स हैं, इनको तो कोई बाहर से एक्सेस नहीं करेगा, दैट इज श्योर कि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपके पास राउट भी नहीं है। लेकिन इनको खुद कभी कभी बाहर एक्सेस करना पड़ता है, बिकॉज मान लीजिए कोई पैकेज पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, दे आर लिनक्स वीएम्स, और इनको कोई कोई लाइब्रेरी या कोई बाइनरी जो है इंटरनेट से डाउनलोड करनी है। अब क्योंकि आपके पास गेटवे तो है नहीं, आपके पास राउट तो बना है नहीं, तो आप बाहर कैसे जाओगे? आप रिवर्स ट्रैफिक फॉलो नहीं कर सकते अगर आपके पास फॉरवर्ड फेसिंग ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे से नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे 0.0 की कोई एंट्री है ही नहीं, तो ये जो मशीन्स हैं ये कभी भी अपडेट नहीं होंगी। एंड दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट गेटवे कम्स, जिसको कहते हैं हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ये नेट भी जो है दो तरह से AWS आपको प्रोवाइड करता है, एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करता है, और आप खुद से अपना नेट भी बना सकते हो। बट ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये एक्चुअली कर क्या रहा है। तो ये नेट जो क्या है, थोड़ा सा साइड में इसको कर लेते हैं। ये नेट एज अ कंपोनेंट, अगर आप इसको एज अ सर्विस रन कर रहे हो तब भी, या अगर आप इसको खुद से एक EC2 के अंदर नेट सेटअप कर रहे हो तब भी, ये आपको रखना पड़ेगा पब्लिक सबनेट के अंदर। और उसके बाद इसका जो लोकेशन है इस नेट का, वो आपको यहां देना पड़ेगा। 0.0.0.0/0 शुड पॉइंट टू दिस नेट, नॉट टू द IGW, इसको नहीं। ये इंटरनली, क्योंकि ये पब्लिक सबनेट में है, ये पॉइंट करेगा टू IGW। तो आप एक काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी, एक फिल्टर लगा रहे हो, और ये फिल्टर बहुत जरूरी है हमारे नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स के लिए। देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था, जब भी एक डेटा जो है ट्रैवल करता है, तो ये दो चीज़ों में आप इसको इजीली ब्रेक कर सकते हो। एक जो है इसके मेटा डेटा, और एक एक्चुअल डेटा। तो अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे भी ब्रेक कर दें, यहाँ पे मैं लिख दूं सोर्स, और यहाँ पे मैं लिख दूं डेस्टिनेशन, और यहाँ पे मैं लिख दूं डेटा। मान लीजिए कि ये आपका पैकेट है, एक IP पैकेट है जिसको जो है ट्रैवल करना है। तो यहां इस मशीन से इफ समथिंग हैज टू गो आउट टू द इंटरनेट, तो ये कैसे ट्रैवल करेगा? सोर्स इसका अपना IP, इस पर्टिकुलर VM का IP यहां पे रहेगा, सोर्स IP, और डेस्टिनेशन IP में इसका IP यहां से पिक करेगा। तो क्योंकि आपने 0.0 दिया है, तो वो IP जाएगा नेट का IP। तो डेस्टिनेशन में किसका IP आ जाएगा? नेट IP। ठीक है, नेट IP का आ गया। अब जैसे ही वो यहाँ से निकल के नेट तक पहुंच जाता है, तो ये पैकेट जो है ट्रांसलेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। डेटा वैसे ही रहता, डेटा का कुछ नहीं होता, लेकिन ये सोर्स और डेस्टिनेशन वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। नाउ सोर्स में किसका IP आएगा? तो ये जो सोर्स IP है ये अब बन जाएगा नेट IP, और ये जो डेस्टिनेशन IP है ये चला जाएगा आपका एक्चुअल डेस्टिनेशन, एक्चुअल IP। मान लीजिए यू आर गोइंग टू बाइनरी, आप जो है google.com से ले रहे हो, ठीक है? तो ये यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा उसका एड्रेस। तो डेटा वही रहेगा, डेटा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आपका सोर्स और आपकी जो है डेस्टिनेशन वो चेंज हो रही है। जब आपने सेंड किया पैकेज यहाँ से, तो आपका सोर्स उस टाइम पे खुद था, खुद की IP, और आपकी डेस्टिनेशन नेट गेटवे थी। और उसके बाद जब ये नेट गेटवे के पास पहुंचा, तो इसने क्या किया? इसने ट्रांसलेट किया, इसने नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट किया, तभी इसको हम बोलते हैं नेट गेटवे, क्योंकि ये IPs को ट्रांसलेट कर रहा है, और इसके अपने पास एक रिकॉर्ड रहता है कि मैंने क्या क्या चीज जो है ट्रांसलेट करी, वो ये मेंटेन करता रहता है, क्योंकि यही ट्रैफिक इसको वापस बाद में फिर से भी भेजना है। तो ये एक तरफ का ट्रैफिक नहीं है, इट हैज टू गो बैक एज वेल, राइट? तो आपने गूगल तक तो आप पहुंच गए, अब जब आपको गूगल वापस वैल्यू दे रहा है कोई, तब भी आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, राइट? एट दैट टाइम मान लीजिए इसके बाद जो है ये गूगल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये गूगल तक पहुंच गया, लेकिन अब क्या, गूगल से इसको वापस भी तो डेटा लेके आना है, राइट? उस टाइम पे इसको फिर से ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जब पहुंचेगा, दैट टाइम अब तो सोर्स गूगल का रहेगा, सोर्स इज गूगल IP, गूगल के सर्वर का, और डेस्टिनेशन किसकी रहेगी? नेट की। और फिर ये और ट्रांसलेट करेगा,
बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स दैट इट हैज। और उस टाइम पे सोर्स किसका रहेगा? सोर्स रहेगा नेट का, और डेस्टिनेशन रहेगी वो वाले सर्वर की जिसने इसको इनिशिएट किया था। तो इसका बेनिफिट क्या रहा कि आप इंटरनेट तक पहुंच गए, आपने डाउनलोड कर लिया, लेकिन इंटरनेट को ये नहीं पता चला कि मेरा एक्चुअल में जो कॉलर था वो कौन था। सो इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी। तो आप इंटरनेट तक पहुंच सकते हो, लेकिन इंटरनेट से कोई भी आपके पास नहीं पहुंच सकता। दैट इज वाई हम लोग जब भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, तो जितने भी बैकएंड सर्विसेज हैं, एप्लीकेशन लेयर स्पेसिफिक सर्विसेज हैं, वो नीचे रहते हैं, वो सबनेट में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरनेट के साथ कभी बात ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अदरवाइज वो आउटडेटेड हो जाएंगे, उनके सॉफ्टवेयर कभी अपडेट नहीं हो पाएंगे। लेकिन उनको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे फिल्टर्स, बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, जैसे नैकल हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप्स हो गया, जो अभी हम हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट जो राउट आप यूज करते हो दैट इज वाया नेट गेटवे। तभी ये दो गेटवेज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफॉल्ट गेटवे, इंटरनेट गेटवे तो चाहिए ही चाहिए, और वो हमेशा जो है उसकी एंट्री सबनेट, पब्लिक सबनेट में रहेगी। और जब आप प्राइवेट सबनेट बना रहे हो जहां पे आपके मशीन्स हैं, दे हैव टू पॉइंट टू नेट गेटवे, और नेट गेटवे खुद से जो है इट हैज टू सिट इन public subnet. Okay, so this is the role. Now let's see how to do it practically. All right, so let me first go back to the VPC. तो मैंने एक VPC क्रिएट किया था। तो मेरे VPC के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। व्हाट आई विल डू इज, मैं दो जो है सबनेट बना लेता हूँ, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, टू मिमिक दिस काइंड ऑफ सेटअप। ठीक है, तो पहले हम लोग सबनेट बना लेंगे, एंड लेट्स से क्रिएट अ सबनेट, और अपना वीपीसी सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक आई सेड, मैं एडब्ल्यूएस में कर रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल है, कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर आप उठा लो। तो पब्लिक सबनेट में लिख देता हूँ इसको, पब्लिक सबनेट। और अवेलेबिलिटी जोन की मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, बट दे देते हैं सेंट्रल 1, और 10.10.0.0/28, हाँ 16 आईपी एड्रेसेस, दैट इज फाइन। और कुछ हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक सबनेट को। ठीक है, ऐसे एक और सबनेट क्रिएट कर लेते हैं, और उसका नाम जो है हम देंगे प्राइवेट सबनेट। ठीक है, तो ये हो गया प्राइवेट सबनेट। अगेन आई डोंट हैव अ प्रेफरेंस, बट लेट्स कीप इट दिस वे। उसके बाद इसको हम एक डिफरेंट रेंज देंगे, 0.100 या 50 दे देते हैं। उसने सिर्फ 16 आईपी एड्रेसेस लिए हैं, तो हमारे पास बहुत सारी आईपी एड्रेसेस बची हुई हैं। बाय द वे, अगर आपको नहीं आता ये साइडर रेंज कैलकुलेट करना, तो ये ज़रूर सीखना, ये बहुत जगह पे आपको काम आएगा। और बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जो ये एक्सप्लेन करता है कि इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, तो हमने दो सबनेट बना लिए। अब जब आप इन सबनेट्स को देखोगे, लेट्स सी देम, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, ये दो आ गए, और इनके जो है बाय डिफॉल्ट राउट टेबल्स बन गए, राइट। और राउट टेबल बन तो गया, और उसमें एक एंट्री भी खुद से आ गई, लोकल। ये वाली एंट्री है जो मैं बता रहा था यहाँ पे, दैट लोकल गेट्स ऑटो क्रिएटेड, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये AWS आपको राउटर क्रिएट करके देता है, ताकि जो जो भी आप रिसोर्सेज बनाओगे इस VPC के अंदर, चाहे सबनेट A में बनाओ, B में बनाओ, जिस मर्जी में भी बनाओ, दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट लोकली ऑन दी प्राइवेट IPs। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पब्लिक को हमने नाम तो पब्लिक दे दिया, बट इट इज नॉट एक्चुअली पब्लिक जब तक आपके पास एक इंटरनेट गेटवे ना हो। तो हम लोग एक गेटवे बना लेते हैं, लेट मी कॉल इट गेटवे IGW। ठीक है, और हमें कुछ चाहिए नहीं, तो हमारा इंटरनेट गेटवे अभी डिटैच्ड है, मतलब ये किसी भी VPC के साथ लिंक नहीं है। एक VPC एक ही राउट टेबल बन, सॉरी, एक VPC एक ही इंटरनेट गेटवे रख सकता है। ओके, और एक सबनेट एक ही राउट टेबल रख सकता है। यहाँ पे यू कैन नॉट हैव मल्टीपल इंटरनेट गेटवेज, और सबनेट के अंदर आपके पास मल्टीपल राउट टेबल्स अटैच करने के ऑप्शन नहीं है। एक सबनेट मतलब एक राउट टेबल। ये वाला सेम राउट टेबल आप मल्टीपल
सबनेट्स को अटैच कर सकते हो। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। अ पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड, सो पेरेंट राउट टेबल समझ लो, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन अ चाइल्ड कैन नॉट हैव मल्टीपल पेरेंट लीगली। तो इन दैट केस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज राउट टेबल के मल्टीपल सबनेट्स हो सकते हैं, लेकिन सबनेट का एक ही राउट टेबल होगा। ठीक है, सो लेट्स गो हियर एंड अटैच दिस गाय। तो इसको अटैच कर देते हैं हमारे वीपीसी के साथ जो हमने बनाया। एंड नाउ आई विल अटैच दिस गाय। अब इसको अटैच करने के बाद व्हेन आई गो बैक टू दी सबनेट्स और मैं अपने पब्लिक वाले सबनेट में जाऊंगा, उसके राउट टेबल में आई कैन क्रिएट अ राउट। सो लेट मी क्रिएट अ राउट। कहाँ है राउट? ओके, मुझे यहाँ से ऑप्शन नहीं मिलेगा, आई शुड गो बाय राउट टेबल्स। राउट टेबल में लेट्स सी व्हाट आईडी वी चूज। हमारा ये वाली आईडी है। तो हम लोग राउट टेबल क्रिएट ही कर लेते हैं, आई थिंक दैट वुड मेक इट बेटर, क्योंकि दोनों का जो राउट टेबल है अभी एक ही अटैच्ड है। तो हम लोग एक प्राइवेट राउट टेबल और एक पब्लिक राउट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट मी क्रिएट अ राउट टेबल एंड आई विल कॉल इट प्राइवेट, प्राइवेट आरटी, और दूसरे का जो है मैं बोलूंगा पब्लिक आरटी, ताकि हमारे को समझने में आसानी हो। अगेन जैसे ही मैंने राउट टेबल क्रिएट कर दिया, वो सीधे लोकल खुद ही लेके आ जाएगा। ठीक है, मेरे को देने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू प्रोवाइड इट, वो खुद ही उसको लेके आ जाएगा। सो इन दिस राउट टेबल ये प्राइवेट है, और इस प्राइवेट के अंदर एक ही राउट होगा, वो लोकल वाला होगा। दूसरा राउट टेबल क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलेंगे पब्लिक, पब्लिक राउट टेबल। अगेन वीपीसी हमें सेलेक्ट करना है, आई विल क्रिएट इट। तो हमारा दूसरा जो राउट टेबल बन के आ गया वो है पब्लिक। अब लाइक आई सेड, ये सिर्फ नाम का पब्लिक और प्राइवेट है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। तो उसके लिए हमें राउट्स डालने पड़ेंगे। सो लेट्स पुट द राउट्स। राउट डालेंगे हम लोग, एडिट राउट, एंड आई विल ऐड अ राउट फॉर 000। और ये कहाँ जाना चाहिए? ये जाना चाहिए इंटरनेट गेटवे। कौन से इंटरनेट गेटवे? द वन दैट वी क्रिएटेड। तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। ओके, नाउ आई हैव टू अटैच दिस राउट टेबल टू माई सबनेट्स। ठीक है, तो अब सबनेट में चले जाते हैं वापस। पब्लिक वाले में पब्लिक अटैच करेंगे, प्राइवेट वाले में प्राइवेट अटैच करेंगे। तो पहले पब्लिक वाले में चले जाते हैं, राउट टेबल्स में चले जाते हैं, एंड easier way is to do it from the other way around, राउट टेबल से। तो वो कर लेते हैं, सबनेट एसोसिएशन। ये पब्लिक किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं है, तो आई एम गोइंग टू एसोसिएटेड। लाइक आई सेड, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, यू कैन ऐड मल्टीपल चाइल्ड, लेकिन हमें एक ही करना है, तो हम पब्लिक को पब्लिक से करेंगे। और उसका जो डिफॉल्ट सबनेट के साथ जो अटैच राउट टेबल था जो बन के आया था, वो अब हट जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आई विल शो यू दैट। पहले हम प्राइवेट को भी कर लेते हैं, सबनेट एसोसिएशन, एडिट एसोसिएशन, और इसको प्राइवेट के साथ अटैच कर देते हैं, सेव। ठीक है, तो अभी सबनेट में देखते हैं। तो सबनेट आप देखिए, द पब्लिक वन शुड नाउ हैव द राउट टेबल दैट वी क्रिएटेड, और जो पुराना वाला था वो हट गया। लाइकवाइज इन द प्राइवेट, जो पुराना वाला था वो हट गया, और एक ही राउट है। ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट वी शुड डू इज वी शुड क्रिएट 2 VMs इनसाइड इट। ठीक है, तो लेट्स गो टू EC2, और हम लोग यहाँ पे EC2 में आ जाते हैं। एक काम करते हैं, बिफोर वी क्रिएट द EC2 लेट्स क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप्स एज वेल, so that it will be easier for us to attach them later। तो एक बना देते हैं हम प्राइवेट, और दिस इज प्राइवेट। ठीक है, और ये हमारे VPC में है, और ऑल ट्रैफिक में अलग करूंगा, लेकिन ओनली टू माय प्राइवेट नेटवर्क। और प्राइवेट नेटवर्क क्या था हमारा? 10.10.0.24। ये वही IP एड्रेस है जो हमने VPC बनाने के टाइम पे क्रिएट किया था, राइट? सो दिस इज इंटरनल कनेक्शंस फॉर द machines। ओके, सारे पोर्ट मैंने अलाउ कर दिए, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरनल, आई रियली डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट एनीथिंग। ओके,
तो ये बन गया हमारा प्राइवेट। अब हम पब्लिक बनाएंगे। तो पब्लिक में व्हाट वी विल डू इज, हम लोग लेट्स क्रिएट पब्लिक, और इसको भी हम यहाँ डाल देते हैं, एंड दिस इज पब्लिक। इनबाउंड ट्रैफिक, ठीक है, इनबाउंड ट्रैफिक। अब ये पब्लिक है, तो लेट्स से दैट लेट्स डू इट बाय जंप होस्ट। तो ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज, इसके इसके अंदर भी हम इनबाउंड ट्रैफिक, जो इसका अपना ट्रैफिक है, ऑल द ट्रैफिक दैट हम लोग अलाउ करेंगे बाय 10.10.series 10.10.0.0/24। ठीक है, सो बेसिकली मैं एसएसएच करना चाहता हूँ, तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस द एक्सेस। और आउटबाउंड ट्रैफिक 0.0, दैट इज फाइन। इसको कर लेते हैं हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट। ठीक है, तो हमारे दो बन गए, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई डिफरेंसेस एट दिस पॉइंट नहीं है। नाउ आई विल क्रिएट दी EC2 मशीन्स। ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव वन मोर चेंज जो मैं देना भूल गया सिक्योरिटी ग्रुप में। मैं SSH अपने लैपटॉप से भी करना चाहता हूँ, सो लेट मी गो बैक टू द सिक्योरिटी ग्रुप, एंड जो हमारा पब्लिक वाला है उसके अंदर मैं एक रूल और ऐड करूंगा इनबाउंड ट्रैफिक के लिए। इनबाउंड ट्रैफिक एक तो मैंने दे ही दिया है, सारा ट्रैफिक अलाउ टू माय VPC जो कि प्राइवेट IP पे है। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू गिव इज लेट्स से ऐड अ रूल, एंड दिस इज गोइंग टू बी SSH, और मेरी IP से आप SSH करो, अदरवाइज मैं डेमो नहीं दिखा पाऊंगा। तो सेव कर लेते हैं इसको। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं अपने लैपटॉप से, सो दिस इज माय लैपटॉप, आई विल कनेक्ट टू दिस मशीन जो हम बनाएंगे एक कह दीजिए EC2A या पब्लिक, पब्लिक लिख लेते हैं। तो आई विल कनेक्ट टू EC2 public by SSH, एंड देन व्हेन आई एम इन दिस मशीन, तो यहाँ से जो है मैं google.com को हिट करूंगा। क्योंकि ये वाली मशीन पब्लिक सबनेट में है, राइट, तो google.com का जो ट्रैफिक है, ये वाला जो ट्रैफिक है, इट विल गो वाया IGW डायरेक्टली, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और वापस भी अगर गूगल वांट्स टू टॉक टू मी या somebody फ्रॉम आउटसाइड वांट्स टू टॉक टू मी, क्योंकि जैसे आपने देखा SSH जब मैं कर रहा हूँ, आई वांट टू टॉक टू इट, राइट, तो आई कैन SSH। दूसरी जो मशीन है जो कि हमारी EC2 प्राइवेट है, EC2 प्राइवेट, अब इसके साथ मैं कभी SSH कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि पब्लिकली वो एक्सेसिबल ही नहीं है, राइट। लेकिन ये मशीन इंटरनेट के साथ एक्सेसिबल है। ओके, ये मशीन इंटरनेट के साथ एक्सेसिबल है, कैसे, क्योंकि ये बात करेगी नेट से। ठीक है, एक्चुअली मेरे को ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनाना चाहिए, बिकॉज नेट, कम बैक, नेट सिट्स हियर, वो इस सबनेट में रहेगा। तो यहाँ जो ट्रैफिक है वो ये डायरेक्टली यहाँ से नहीं जा रहा। वो ट्रैफिक कैसे जाएगा, दैट ट्रैफिक विल गो एक्चुअली, ये मशीन से निकल के वो नेट में जाएगा, नेट से निकल के वो गेटवे में जाएगा, एंड देन इट विल गो टू गूगल। तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कभी भी या कोई भी फ्रॉम द आउटसाइड कैन नॉट रीच टू दिस मशीन। हाँ, मैं इस मशीन से ज़रूर इधर जा सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों एक ही VPN में है, और ये इंटरनल ट्रैफिक हमने अलाउ करके रखा हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ SSH कर लिया, मैं यहाँ पे भी SSH कर सकता हूँ, और फिर यहाँ से आई कैन इनिशिएट कॉल्स दैट कैन गो टू गूगल और एनीवेयर। ठीक है, करके देखते हैं। सो पहले दो मशीन बना लेते हैं हम, इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंसेस। तो हम पहली वाले को मैं कहता हूँ पब्लिक EC2। इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। कीप योर लॉगिन, डू आई हैव एनी, हाँ मेरे पास एक कीप योर लॉगिन है, ये यूज कर लेंगे। नेटवर्क, अब अगर इसमें ये IP एड्रेस एनेबल्ड नहीं है, राइट, तो मैं कभी भी इसको एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा। सो मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर सिलेक्टिंग सबनेट को, जब आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप प्राइवेट में चले गए तो वहां पे तो
प्राइवेट आईपी तो रहेगी और पब्लिक तो रहेगी नहीं, तो ये कभी चलेगा ही नहीं। सो यू हैव टू हैव पब्लिक आईपी, और ये फैसिलिटेट बाद में करेगा आईजीडब्ल्यू के साथ कम्युनिकेशन के टाइम पे, क्योंकि डेटा पैकेट्स को सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी चाहिए। वहां पे पब्लिक आईपी नहीं चले, प्राइवेट आईपी नहीं चलेगा, पब्लिक चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास है तो हम लोग वही यूज करेंगे, पब्लिक वाला। एंड देन दैट शुड बी इट। यस, लॉन्च। जब तक ये बनेगा तब तक हम एक और बना लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये पब्लिक है तो अब हम प्राइवेट बना लेते हैं। ओके, सो लेट्स से प्राइवेट EC2। अगेन SSH हम इसमें भी करेंगे, लेकिन फ्रॉम नॉट फ्रॉम माई मशीन बट फ्रॉम दी पब्लिक मशीन। तो लेट इट बी एज इज, कीप एयर लॉग इन, ये वाला ले लेते हैं। और इसका भी हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है। फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट VPC। तो ये हमारा VPC हो गया प्राइवेट, डिसेबल, so nobody can talk to it outside of this VPC, and it can also not talk by default, but we are looking at the workaround with NAT। तो हमने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप है और उसका नाम है प्राइवेट, वो हमने अटैच कर लिया और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स सी। सो ऑलमोस्ट हमारा सेटअप जो है रेडी हो गया। वी क्रिएटेड द VPC, हमने सबनेट भी बना लिए, हमने राउट टेबल भी बना लिए, सिक्योरिटी ग्रुप्स भी बना लिए, IGW भी बना लिया, नैट नहीं बनाया, तो नैट बनाते हैं। तो लेट्स गो हियर, और यहाँ से जो है हम नैट गेटवे बनाते हैं। ओके, नैट गेटवे बनाने के लिए आप VPC डैशबोर्ड में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट अ नैट। नैट के पैसे देने पड़ते हैं, सो मेक श्योर कि आप इसको डिलीट करो आफ्टर दिस डेमो। ठीक है, तो इसको वहीं मत रख देना, क्योंकि इसके साथ एक इलास्टिक आईपी अटैच हो जाएगी, और जब भी कोई चीज़ प्राइवेट से पब्लिक जा रही होती है तो पब्लिक के पैसे देने पड़ते हैं। सो मेक श्योर दैट यू रिमूव इट। तो इसका नाम है नैट। सबनेट हम देंगे पब्लिक वाला, पब्लिक सबनेट हमारा है ये, राइट। एंड कनेक्टिविटी पब्लिक चाहिए, इलास्टिक को हम कहेंगे भाई आप एलोकेट कर दो, एंड देन वी क्रिएट इट। अब इसकी एंट्री आपको डालनी पड़ेगी प्राइवेट सबनेट के अंदर, पब्लिक के अंदर नहीं, क्योंकि पब्लिक के अंदर ऑलरेडी गेटवे पड़ा हुआ है। सो इफ यू गो टू राउट टेबल्स और आप पब्लिक वाला देखोगे, तो पब्लिक के अंदर ऑलरेडी आपने गेटवे वाले को अटैच कर दिया, प्राइवेट वाले को अटैच करने की ज़रूरत है। सो लेट्स गो हियर एंड देन वी एडिट इट, ऐड राउट कर देंगे। राउट हमारा 0.00 रहेगा, और यहाँ पे हम बोलेंगे नैट गेटवे। बहुत सारे, जैसे मैंने कहा था, बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन अगर आप ये दो चीज़ें समझ जाओगे, डिफॉल्ट जो इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे, तो आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल कंसर्न्स जो है इंटरनेट रिलेटेड, ट्रैफिक रिलेटेड, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। सो हमने नेट को अटैच कर दिया, और इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स कम बैक, फिर से समझिए। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, आपका ट्रैफिक यहाँ से आपकी मशीन से निकलेगा, इट विल रीच टू दिस EC2। आपने यहाँ पे जो करना है कीजिए। देन लेट्स से यू हैव टू रीच टू अदर EC2, जो कि ये प्राइवेट वाला है, ये आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये राउट, ये वाला जो राउट है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है ही नहीं। बट दिस गाय needs to talk to Google or to any third party vendor for functioning properly। मान लीजिए किसी SaaS एप्लीकेशन या किसी प्राइवेट एंड पॉइंट को इसको रीच आउट करना है, बिजनेस एप्लीकेशन को रीच करना है इंटरनली, ये रीच आउट कर रहा है, वो वापस रीच आउट नहीं कर पाएंगे। इसको रीच आउट करना है तो वो ट्रैफिक सेट करता है नेट, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। हमने सेटअप खत्म कर लिया, इसके राउट टेबल में एंट्री बाकी थी, दैट इज व्हाट वी डिड फॉर दिस पर्टिकुलर गाय, जो यहाँ पे हमने नेट बनाया है। नेट अगर आप यहाँ पे बना दोगे तो फिर से यू विल बी इन द सेम प्रॉब्लम। ओके, लेट्स गो बैक हियर। अब हमें टर्मिनल चाहिए रहेगा, सो लेट मी open one terminal, okay, and
Let's keep it here. ओके, तो ये है हमारा टर्मिनल। पहले हम देखते हैं सेटअप कंप्लीट हुआ या नहीं। So we should have our two machines, EC2। हमारी दो इंस्टेंसेस रनिंग है, पहले इनको SSH कर लेते हैं। पब्लिक वाले को SSH करते हैं कनेक्ट एंड गो टू SSH क्लाइंट, और ये हम यूज करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो मेरी की जो है डाउनलोड में है, सो आई एम एबल टू, वाओ आई एम नॉट एबल टू, बैड परमिशन। ओके, chmod 400, I think that's the problem here. Let's see. Okay, now I am in 10.0.4, मतलब मैं इस मशीन के अंदर हूं, जो कि हमारी पब्लिक मशीन है। ठीक है, यहां से मुझे जो भी करना है, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आई शुड बी एबल टू कॉल google.com, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स बैक। इफ आई डू अ पिंग ऑल्सो, पिंग टू google.com, सो पिंग इज ऑल्सो हैपनिंग प्रॉपरली। लेकिन यही चीज अगर नेट गेटवे नहीं होगा तो आप दूसरी मशीन से नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेट्स सी। ओके, बेसिकली ये मेरा ट्रेस राउट है। जितने भी सारे आईपी हॉप्स जो ये लेगा वो मैं देख पा रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ मैं अपने लैपटॉप से वहां नहीं जा सकता, लेकिन मैं इस मशीन से दूसरे मशीन के अंदर जा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मेरे को चाहिए की, जो कि मेरे पास नहीं है। तो पहले वो की को कॉपी कर लेते हैं। लेट मी कॉपी इट इन अनदर स्क्रीन। ओके, okay, and then I will SSH back to that machine. All right, let me clear the screen and VI करके मैं वो की को यहाँ पे डाल रहा हूँ। I'm doing it in another screen, but I will show you once it is done. Okay, so it is done. तो basically क्या किया मैंने, आप SCP करके भी उस मशीन से की उठा के यहाँ ले आ सकते हो। मैंने बस वो की कॉपी की है जो मुझे चाहिए इस प्राइवेट मशीन को एक्सेस करने के लिए। सो आई कम हियर एंड आई विल कॉपी दिस कमांड नाउ। इससे मैं हॉप कर सकता हूँ। जब आप बैशन, आपने सुना होगा जंप होस्ट या बैशंस, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर जो सेट करते हैं वो भी यही काम करते हैं। वो टनलिंग जो कर रहे हैं, हम भी वही टनल यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स गो एंड सी वेदर इट वर्क्स। ओके, मेरी जो की का नाम मैंने दिया है वो गलत है, so let me give the correct name. Okay, so name should be key. फिलहाल नहीं चल रही है, let's see, that is, it is not connecting। तो देखते हैं हमने क्या मिस किया। ओके, हमने जो मिस किया है दैट इज दी प्राइवेट, जो हमने सबनेट बनाया, जो हमने अटैच किया है राउट टेबल और सिक्योरिटी ग्रुप, उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर इनबाउंड ट्रैफिक देना भूल गए। तो वो फिक्स करते हैं। लेट्स गो टू सिक्योरिटी ग्रुप। इस इंस्टेंस से भी हम जा सकते हैं। एंड वेयर इज द सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ग्रुप प्राइवेट, और इसमें जो है हम इनबाउंड एक्सेस दे देंगे फॉर ऑल द ट्रैफिक, एंड इट इज कस्टम 10.10.0.24। okay, and then we save this, और एक बार आउटबाउंड भी देख लेते हैं। आउटबाउंड में हमने दिया हुआ है, ओके,
ये भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हियर इट हैज टू बी 0.0.0 फॉर दिस टू वर्क। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं। नाउ लेट्स गो एंड चेक दैट गाय अगेन। ओके, सो ऑलरेडी मेरे सेव करते ही उसने जो है एक्सेस कर लिया आई गेस। लेट्स सी विच मशीन एम आई इन। हम लोग प्राइवेट मशीन का आईपी देख लेते हैं। तो प्राइवेट मशीन का आईपी है 10.57। ओके, तो अभी नहीं किया है। लेट्स कनेक्ट टू दैट। कनेक्ट, कॉपी एंड वी शुड पेस्ट इट। हमारी की का नाम की ही है, so we will take this one out. Bad permission again. So let's give this chmod 400. ठीक है, and then we try again. All right. So now let's try to do the same thing. Ping google.com and it should work. लेकिन ये चल कैसे रहा है? It is traveling via NAT. अब अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने मशीन से, यहाँ तो मैंने हॉप किया हुआ है, सो आई वेंट फ्रॉम वन मशीन टू अनदर वन। मैं अगर चाहूँ मैं अपने मशीन से, या गूगल चाहे या कोई भी चाहे फ्रॉम आउटसाइड टू कनेक्ट दिस, दैट विल नॉट हैपन। सो इन सिंपल टर्म्स दिस इज व्हाट NAT गेटवे डज। तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि गेटवे कैसे काम करते हैं और इन पर्टिकुलरली कैसे ट्रैफिक को फ्लो करते हैं। आपको जो इसमें याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब भी आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप उसको ऐसे डिवाइड करो, उसको ऐसे सेटअप करो कि आपको पता हो, पहले डिज़ाइन में ही आपको पता हो कौन सी चीज़ें मैं पब्लिक रखने वाला हूँ और कौन सी चीज़ें मैं प्राइवेट रखने वाला हूँ। और दो तीन चीज़ें जो है आप कंसिडर पहले ही कर लीजिए, वो है आपके राउट टेबल्स के राउट क्या होने वाले हैं, आपका नेट गेटवे कहाँ पे बनने वाला है, आपका इंटरनेट गेटवे कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा। बहुत सिंपल हो जाएगा टू स्केल दिस एट अ लार्जर पॉइंट। और डिफॉल्ट राउट टेबल्स ना यूज करें, क्रिएट योर ओन राउट टेबल्स। अपने सिक्योरिटी ग्रुप भी खुद ही बनाइए। और हमेशा याद रखिए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो होती है वो IGW में नहीं होती, वो सिर्फ यहाँ पे होती है। बहुत सारे और गेटवेज हैं लेकिन उनका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। मे बी इन किसी दूसरे वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। बट होपफुली अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और ये हैंड्स ऑन या ये जो प्रैक्टिस है आप खुद से करो, किसी भी क्लाउड में कर लो, तो आपको एक अच्छा बैकग्राउंड मिल जाएगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी गेटवेज क्या होते हैं, थोड़ी बहुत नेटवर्किंग क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वन। मैं आपसे मिलता हूँ इन अनदर वीडियो। टेक केयर।